नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीह मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकशाह जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको मैं बानिय जमात हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की पेशगोई का पूरा होना आपको मुखालफिन की ज़ुबानी सुनवाऊंगा कि वो वाकई हज़रत ग़ुलाम साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की पेशगोई पर किस तरह मोहर सबत करते हैं, वो आपके सामने मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो इसे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ कहीं भी आपकी एक्सेस है, जहाँ कहीं भी आपके अकाउंट्स हैं, उसको ये शेयर करें। और आपके जो अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट जो अपने ग्रुप मजहबी बनाए हुए हैं उसमें शेयर करें। और जो व्हाट्सएप पे आप जिन ग्रुप्स में ऐड है, मजहबी ग्रुपों में ऐड है, आप उनमें भी ये वीडियो शेयर और आप लोगों को बताएं कि वाकई बानिया जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की पेशगोई और उनकी तहरीरात किस तरह रोज रोशन की तरफ है, और मौलवी खुद उस पर गवाहियां दे रहे हैं और उसके ऊपर मोहर सबत कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह ये बात रखूंगा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह जो जमात अहमद के एक हीरो थे, पाकिस्तान के एक हीरो थे, कौमी हीरो थे, जिनको इन लोगों ने इनकी कदर नहीं की। लेकिन आज भी जो हकीकत पसंद लोग हैं वो अल्लाह ताला के फजल करम से किस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, किस तरह उनकी कदर करते हैं। वो जिसे कहते हैं कि जोहरी एक जोहर की तरह वो उसको शनाख्त कर सकता है, उसको पता हो कितनी कीमत है। बाकी जो लोग जो हकीकत से कोसों दूर होते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उसकी कभी कदर नहीं जान सकते। यानी बेकदरे बंदे को होती है, बेनस्ल बंदे को क्या पता हो कि नस्ल क्या चीज होती है। इस तरह ही इन लोगों को जो मुखालफिन अहमदियत जो मुखालफत में इस कदर अंधे हो चुके हैं, इस कदर बुग़्ज़ में आगे निकल चुके, पता ही नहीं चलता कि हमने बात क्या करनी है और ये बात जो हम कर रहे हैं वो किसके खिलाफ जा रही है। क्या ये बात पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है या नहीं जा रही। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके बानिया जमात अहमद के इक़्तिबास रखता हूँ, उसके बाद फिर बाकी मजीद आपको बताता हूँ जी ये किसके मुतल्लिक़ मैंने ये तहरीर सुनाई है। आपके सामने रखिए, हिंदी है, आपके सामने मैं तहरीर भी रखता हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपके सामने जी, ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ये तहरीर आपके सामने मौजूद है जी। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा नंबर इसका 409 है और किताब का नाम तजल्लियात इलाही है। इसमें आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि हजूर क्या बात बयान फरमाते हैं। ये आप यहाँ से नोट कर लें। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं जी कि लेकिन खुदा ताला ने वादा दिया कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालब करेगा। मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सब का मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मा से पानी पिएगी। ये आपके सामने तहरीर मौजूद है और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा, यहाँ तक कि हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादा को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया पर बरकत दूंगा, यहाँ तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढ लेंगे। ये आपने इक़्तिबास सुना जी। ये रूहानी खजान में दोबारा वाला पढ़ रहा हूँ। रूहानी खजान सफ़ा नंबर 409 और किताब तजल्लियात इलाही है। ये आपको अल इस्लाम से ये किताब मिल जाएगी। अल इस्लाम क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इसको खोलने का तरीका कि आप किसी भी तो अपने एंड्रॉयड फोन से वीपीएन डाउनलोड करें और वीपीएन डाउनलोड करके इसको कनेक्ट करके आप इसको इस वेबसाइट तक आप जा सकते हैं और इसमें आप ये रूहानी खजान की 20 जी उसको डाउनलोड करके इसका ये सफा भी आप पढ़ सकते हैं। ये तहरीर जो मैंने आपके सामने पेश की है। अब इसका पस मंजर क्या है, ये तहरीर मैंने आपके सामने क्यों पेश की है। दरअसल हुआ ये है कि कुछ दिन कबल आपने ये ट्रेंड देखा है जो सऊदी अरब ने दावत इस्लामी को तबलीगी जमात को बैन किया है। उन लोगों ने इसके ऊपर बड़े वो वावेला उन्होंने मचाया और उन्होंने बड़ी कहा कि तुसी क्यों कर देता, आप इसके ऊपर नजरसानी करें, आपने जो गलत किया, हम तो मुसलमान हैं, हमारे अकायद नजरियात मुसलमान वाले हैं। लेकिन सऊदी अरब ने ये बात की है जी आपके तो अकायद दहशतगर्दों वाले हैं, आप तो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, ये आप लोग काम कर रहे हैं। तो इस ज़मन में फिर उन लोगों ने बड़ा इसके ऊपर शोर गुल किया, बड़ा इसके ऊपर जनाब उन्होंने उछल कूद किया। और उस खबर के बाद ही कुछ दिन कबल, ये 2 दिन कबल की शायद खबर है, जिसमें ये मुस्लिम मैगजीन एक छपा है। उस मुस्लिम मैगजीन तमाम साइंसदानों के नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड पेश हुए हैं, जिसमें अल्लाह ताला के फजल करम से, महज अल्लाह ताला के फजल करम से डॉक्टर
अब्दुल-सलाम रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम था, और वो मैगजीन सऊदी अरब से निकला है, और वो मुसलमानों ने निकाला है। मुसलमानों ने ये बात एडमिट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह वो मुसलमान साइंसदान थे, और उसके ऊपर क्या तबसरे किए गए हैं वो CT47 न्यूज के ऊपर भी ये खबर चली है। मैं उसकी ऑडियो जो खिदमत में रखता हूँ, लेकिन चूंकि कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी जो वो ऑडियो है उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आवाज का मतलब को मसला ना बने, को कॉपीराइट क्लेम ना आए, मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको वो सुनाता हूँ जी। CT44 पे क्या न्यूज चली है वो मैं आपकी खिदमत में यहाँ पे रखता हूँ, आप इसको समाअत फरमाइए। दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग इसे सुन रहे हैं उनसे दोबारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, कहीं भी आपकी रसाई है। और वो लोग, खासकर वो लोग जो हमेशा नफरत की निगाह से देखते हैं और वो कोई मौका हासिल नहीं जाने देते डॉक्टर सलाम साहब का, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए, उनको पता लगे कि असल में हकीकत क्या है। जरा समाअत फरमाइए। वर्ल्ड लीग ने अपने शुमारे में 10 मुसलमान साइंसदानों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम भी शामिल है। लंदन में मुकीम ब्रिटिश पाकिस्तानी सॉलिसिटर अब्दुल वदूद खान का कहना है कि जर्नल में पाकिस्तानियों का नाम फख्र है, इससे नौजवानों में पढ़ने का जज्बा पैदा होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वकास अहमद से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम दुनिया की एक मारूफ मैगजीन की तरफ से मुस्लिम साइंसदानों की एक फहरिस्त जारी की गई है और इसमें 10 ऐसे साइंसदानों के नाम शामिल किए गए जिन्होंने गिरां कदर खिदमत साइंस के मैदान में सर अंजाम दी, और इनमें एक नाम पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी है, जो कि फिजिक्स में नोबेल इनाम भी हासिल कर चुकी हैं। ये बहुत इंस्पायरेशनल है और जो हमारे नौजवान लोग खास तौर पर जो साइंस की तरफ गलबा रखते हैं वो किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, कैसे वो इंस्पायरेशन ले सकते हैं, समझाने के। रान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या समझते हैं कि बड़ी मैगजीन में पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम आना कितना इंस्पायरेशनल होगा पाकिस्तानी यूथ के लिए? अस्सलाम वालेकुम। ये डेफिनेटली एक बड़ी एजाज की बात है पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमारी कौम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसने अमेरिका में इस तरह काम किया है कि जिसको अभी तक कोई और दूसरा चैलेंज नहीं कर सका। जी आपने ये बात सुनी है, इसमें तो एक बात बड़ी वजह पर की है कि इसमें तो पाकिस्तानियों का फख्र सार फख्र से बुलंद होना चाहिए कि ये एक ऐसे एजाज है कि जिसको कोई दूसरा नहीं को पार कर सका। मजीद सुनिए जी क्या बात बयान करते हैं। ये एक हमारी नई नस्ल है, उसके लिए एक माइलस्टोन भी है, एक गोल भी है जिसको हर यंगस्टर, हर स्टूडेंट, हर साइंस का तालिब इल्म ये एक गोल बना सकता है कि हमने भी ये टारगेट अचीव करना है। और इससे ये भी एक बात वाज़ेह होती है कि समटाइम ये जो कॉन्सेप्ट है कि साइंस पे सिर्फ वेस्ट का कब्जा है या वही आगे बढ़ सकते हैं या वही डिस्कवरी कर सकते हैं, वही रिसर्च कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। असल में ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी दिललगी से पढ़ाई करते हैं, दिललगी से मेहनत करते हैं और कितने हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो ये हमारी कौम के लिए, हमारे नौजवान के लिए, सबके लिए एक राज की बात है। आप सबको मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात भी है और सबसे अहम चीज इसमें यह है कि कैसे मैगजीन में जिसको ना सिर्फ अरब में या मुस्लिम दुनिया में पढ़ा जाता है बल्कि वेस्ट में भी बहुत ज्यादा क्रेडिबल समझा जाता है, उसमें पाकिस्तान। जी शामिल इकराम जी आपने समाअत फरमाया, इसमें कितनी जबरदस्त बातें बयान की गई हैं और ये बात भी बयान की गई कि इससे पाकिस्तान का सर जो पाकिस्तान जो है वो फख्र करेगा और फख्र महसूस करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बात बदलती चलूं कि ऐसे भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसी ज़हनियत के लोग मौजूद हैं कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के ऊपर कालक माल के फख्र महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि हमने बड़ा काम सर अंजाम दे दिया और हम खत्म नबूवत का नारा लगा के यहाँ पे अपने आप को फख्र से बुलंद करेंगे। ऐसी बेज़हनियत के लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जिल्लत दे सकता है। ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला लोगों को इज्जत देता है, अल्लाह ताला लोगों को इज्जत देता है और देगा और देता भी रहा है। जमात अहमद के साथ तो अल्लाह ताला के खास वादा है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम आए रोज इसका नमूना अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। ये आपके सामने CT44 न्यूज जो पाकिस्तानी चैनल है आपके सामने रखी है और बड़े फख्र से ये बात बयान की है कि वो एक ऐसा मैगजीन है जो अरब ममालिक में बड़ा पसंद किया जाता है और मुस्लिम ममालिक ने वो निकाला है और मुसलमानों ने वो फहरिस्त जारी की है और उसमें ही डॉक्टर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान साइंसदान है माना गया है। ये हजरत अक़दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल, क्या आज के मुखालफिन अहमदियत ये कह सकता है मुखालफिन अहमदियत क्या पूरे होते नहीं, पूरे नहीं हो रहे?
ہر بندہ یہ گواہی دے گا. اس طرح جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اور جو باتیں بیان فرمائی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری پوری ہو رہی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کانوں سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے جو صرف اس بات پہ مصر ہے کہ بھائی جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاکستان کے باغی تھے, وہ پاکستان سے بغاوت کی, اور جن لوگوں نے الزام لگایا وہ خود اس میں گرفتار ہوئے ہیں, وہ خود اس میں گرفتار ان کی جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم نے بھی یہ الزام لگایا تھا, بعد میں وہ پرویز مشرف صاحب نے بھی وہی الزام ان کے اوپر دھر دیا کہ بھائی غدار تو آپ تھے. میں نے چیز چیک کیا کہ بھائی آپ وہ دے رہے تھے اس کو پاکستان کے خلاف جو وہ تھے, وہ کچھ نوٹس تھے وہ آپ لوگوں کو دے رہے تھے, میں نے خود پکڑا ہے, اور پھر آپ کے شہر سرم سے جھک گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو الزام انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پہ لگایا وہی الزام ان کے اوپر اب لگ گیا اور ثبوت کے ساتھ. وہ نیوز بھی چلی تھی, میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی, چینل پہ آپ کو مل جائے گی. آپ دوستوں سے گزارش ہے, میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں. اور آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوست بھی جہاں کہیں بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہر لحاظ سے بابرکت کرے, حقیقت پسند لوگوں کے لیے بھی بہت مبارک اور بہت بابرکت کرے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں جو 2021 میں وہ لوگ جو عقل سے سمجھنا نہیں چاہتے تھے, جو دماغ نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے, یہ عقل سمجھ دے کہ وہ اس بات پر سمجھنے پر مجبور ہو کہ یار اگر ہم نے مخالفت کرنی ہے تو ہم کسی دلیل سے کریں, اگر ہم نے اتفاق نہیں کرنا تو کسی دلیل سے کریں, اگر ہم نے بد زبانی کرنی ہے تو کم از کم ہم یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اگر ہم نے اپنی تربیت دکھانی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.